हेलो स्टूडेंट्स, आज हाजिर है हम एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप देख रहे होंगे टाइटल में आइडेंटिफिकेशन। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब को, फिर हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को। तो कोई भी चीज हम जाने उससे पहले उसकी डेफिनेशन को हम माइंड करते हैं, याद करते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है हमारा टॉपिक, उसकी डेफिनेशन है डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर मींस करने वाला, ऑफ एन एक्शन काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट। काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट, या समथिंग अबाउट दैट, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, कहा जाए। यानी हम जो सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, अगर उसमें एक्शन दिया हुआ है, एक्शन यानी वर्क, एक्शन यानी वर्क, जो एक्शन करे, जो वर्क करे, यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाला, या जिसके बारे में कुछ बताया जाए, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट हम जानेंगे वर्ब को, यानी क्रिया। सेंटेंस में जो काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो वही वर्क होता है हमारा वर्ब, वही वर्क होता है हमारा वर्ब। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बताती है टाइम को, टाइम मींस टेंस को। हेल्पिंग वर्ब से टेंस का पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब टेंस को बताती है, टेंस को, टाइम को डिनोट्स करती है। फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर है ऑब्जेक्ट, यानी कर्म। ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी सजीव कर्म और निर्जीव कर्म। सजीव कर्म और निर्जीव कर्म। तो सजीव कर्म के लिए हम सेंटेंस में whom या हिंदी में बात करें किसके या किसको लगाने से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी निर्जीव कर्म। निर्जीव कर्म हम सेंटेंस में व्हाट लगाने से फाइंड आउट कर लेते हैं। इंग्लिश में व्हाट और हिंदी में क्या। व्हाट या होम लगाने से हमें ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होती है। तो हम बारी बारी से जानेंगे सब्जेक्ट को, वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट है नेहा नीड्स द स्वेटर टू हर मदर। पहले इसकी हिंदी लिख लेते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, इस बात की पहचान हमें करनी है। कौन, यानी सब्जेक्ट हमें जो ढूंढना होता है, सब्जेक्ट ढूंढना होता है, वो हिंदी में तो कौन, और इंग्लिश सेंटेंस में हु लगाने से सब्जेक्ट की प्राप्ति होती है। तो हिंदी में, हिंदी का सेंटेंस ये है, इंग्लिश का ये है। तो हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले जानो कि कौन लगा करके। कौन अपनी माता जी के लिए स्वेटर बुनती है। कौन लगाने से हमें सब्जेक्ट की प्राप्ति होती है, कौन लगाने से। तो कौन अपनी माता जी के लिए स्वेटर बुनती है, नेहा। नेहा हो गया इसका सब्जेक्ट। नेहा अपनी माता जी के लिए स्वेटर बुनती है। अब सब्जेक्ट तो मिल गया हमें, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा। ऑब्जेक्ट के लिए दो तरीके हैं, क्या या किसको लगाने से, व्हाट या होम लगाने से। व्हाट या होम लगाने से। नेहा अपनी माताजी के लिए स्वेटर बुनती है। नेहा अपनी माताजी के लिए क्या बुनती है, स्वेटर। क्या लगाने से, तो हमें मिला स्वेटर, यानी कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। और हमें अगर लिविंग ऑब्जेक्ट की प्राप्ति करनी है, फाइंड आउट करना, ढूंढना है, तो हम लगाएंगे किसको, हम लगाएंगे किसको। नेहा किसके लिए, किसको या किसके, नेहा
किसके लिए स्वेटर बुनती है? किसके लिए स्वेटर बुनती है? अपनी माताजी के लिए, अपनी माताजी के लिए, अपनी माताजी के लिए। ये हो गया हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट। अब हमें अगर वर्ब ढूंढनी है तो वर्ब के लिए हम देखेंगे एक सेंटेंस में, ये काफी पोर्शन हो गया है। नेहा अपनी माताजी के लिए स्वेटर बुनती है। इसमें वर्क क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है बुनना, वर्क हो रहा है बुनना यानी काम। तो जो वर्क हो वही होता है हमारा वर्ब, वही क्या होता है? वर्ब। नेहा, नेहा अपनी माताजी के लिए स्वेटर बुनती है, तो इसमें वर्क हो रहा है स्वेटर बुनने का, यानी बुनना। बुनना हो गया वर्ब, बुनना क्या हो गया? वर्ब। तो इस तरह से हमने जाना सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट हम फाइंड आउट करते हैं, हु लगाने से जो आंसर की प्राप्ति होती है वो होता है सब्जेक्ट, और किसके लगाने से लिविंग ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होती है, क्या लगाने से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होती है। जैसे क्या लगाने से हमें आंसर की प्राप्ति हुई स्वेटर, और जो वर्क है, वर्क क्या हो रहा था इसमें? बुनना, वर्क हो रहा था बुनना। तो वर्क जो बुनना है वही हमारी वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई डू नॉट प्ले द हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता। तो हमें इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो हमने पहले से मेंशन कर रखा है हु डज नॉट प्ले द हॉकी। देखो इसमें जो वर्ड है और इसमें जो वर्ड है उनमें से आप सबसे पहले ये देखो कि मैच कौन खा रहे हैं, कौन कौन से वर्ड सेम टू सेम है। यहां से यहां तक के वर्ड सेम है, क्योंकि देखो हमने अपना सबसे पहले जो टॉपिक रखा था वो सब्जेक्ट का रखा था कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे ढूंढना है। तो मैंने आपको बताया कि भी सब्जेक्ट की प्राप्ति जो होती है वो हु लगाने से होती है। तो हु होता है हमारा सिंगुलर नंबर, हु होता है सिंगुलर नंबर, एक वचन। तो इसीलिए हम इसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, हु डज नॉट प्ले द हॉकी। तो हमें हु से जो आंसर की प्राप्ति हो रही है, हु डज नॉट प्ले द हॉकी। हॉकी कौन नहीं खेलता है? मैं नहीं खेलता, हॉकी मैं नहीं खेलता यानी आई। तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट के बाद देखना है हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी कि टाइम और टेंस को डिनोट करने वाली जो होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें इस एग्जांपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सा वर्ड है, कहां हेल्पिंग वर्ब है? आई डू नॉट प्ले द हॉकी, इसमें से हमें हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करनी है। तो जो टाइम को मेंशन किए, जो टाइम को डिनोट्स करे, तो वो होती है हेल्पिंग वर्ब। आप देख रहे होंगे कि डू नॉट प्ले द हॉकी, आई डू नॉट प्ले द हॉकी। अब इसमें टाइम, टेंस कौन सी चीज डिनोट कर रही है? अगर मैं इस सेंटेंस को एक दूसरे टेंस में कन्वर्ट करूं, जैसे आई डिड नॉट प्ले द हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेला, मैं हॉकी नहीं खेला। तो इसमें हमें एक ही चीज अलग दिखाई पड़ रही है। आई डू नॉट प्ले द हॉकी, आई डिड नॉट प्ले द हॉकी।
डू और डिड, ये दो वर्ड ही चेंज हुए हैं, बाकी और कोई भी वर्ड शुरू से लेकर के लास्ट तक कोई भी कन्वर्ट, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई भी नहीं बदला है। तो इसका मीन्स हुआ जो सेंटेंस को अगले टेंस में पहुंचा दे वही होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस के टेंस की पहचान होती है। अगर हम इस ही सेंटेंस को किसी अदर सेंटेंस में कन्वर्ट करने लगे, अदर टेंस में ले जाने लगे, तो वो हमें एक ही वर्ड चेंज करना होगा, वो है हेल्पिंग वर्ब। इसको हमें अगर फ्यूचर में पहुंचाना है तो हमें एक वर्ड हेल्पिंग वर्ब की जगह ही बदल देना है, यानी डू का डिड हुआ और डिड के स्थान पर हमें अदर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो वो बता देगी हमारे टेंस को। ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। अगर हमें इसे फ्यूचर में कन्वर्ट करना हो तो आई के अकॉर्डिंग होता है शैल, आई शैल नॉट प्ले द हॉकी, यानी कि सेम सेंटेंस को अदर टेंस में पहुंचाना हो तो हमें सिर्फ एक ही वर्ड चेंज करना होता है, वो होता है, उसका नेम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, तो एक ही वर्ड चेंज हुआ है। आप देखें, आई डू नॉट प्ले द हॉकी, आई डिड नॉट प्ले द हॉकी, आई शैल नॉट प्ले द हॉकी। तो यहाँ पर डू, यहाँ पर डिड और यहाँ पर शैल। इसका मीन्स हेल्पिंग वर्ब बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है एक सेंटेंस में टेंस को कन्वर्ट करने में। यानी एक सेंटेंस को हम किसी भी टेंस में बदलें तो वो हमें चेंज करना होता है हेल्पिंग वर्ब। थैंक्स।